वैश्विक स्तर की बात करता हूं, जब हम सारी दुनिया की बात करते हैं, एक ऐसे दौर में जब पूरा विश्व एक गांव बन चुका है, ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरी दुनिया एक गांव है और उस वहां के देश जो है छोटे मोटे पुरवा। तो जब पूरे विश्व में रिलेशन होने हैं, पूरे विश्व के संबंध हैं, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे व्यावसायिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, राजनीतिक कूटनीतिक संबंध हो, उन संबंधों के लिए एक दूसरे की संस्कृति को समझना, एक दूसरे के भाषा को समझना, रहन सहन परिवेश को समझना, इसके लिए वहां के लिटरेचर को समझना जरूरी है। क्योंकि साहित्य किस चीज का दर्पण है? समाज का। साहित्य किस चीज का दर्पण है? आचल समाज का। साहित्य समाज का दर्पण है। उस समाज में जैसी भाषा होगी, जैसी संस्कृति होगी, जैसा रहन सहन होगा, जैसे लोग बोलते होंगे, जैसा व्यवहार करते होंगे, जैसे रहन सहन उनका होगा, ये सारी चीजें वहां के साहित्य में निहित होंगी। किसी देश के साहित्य में वही चीजें दिखाई जाती हैं जो वहां की संस्कृति सभ्यता होती है, वहां की भाषा होती है, वहां का रहन सहन होता है। तो अगर लिटरेचर उस साहित्य का, उस क्षेत्र का दर्पण है, अगर लिटरेचर वहां की संस्कृति का, सभ्यता का दर्पण है, तो अगर उस दर्पण को हमको हमारी भाषा में देखने का मौका मिले तो शायद वहां की संस्कृति, सभ्यता, परिवेश, हर चीज को हम समझ जाएंगे। तो आवश्यक है कि ब्रिटेन के लिटरेचर का ट्रांसलेशन अगर भारत के साथ उनके रिलेशन होने हैं तो भारतीय भाषाओं में हो, और भारत का अगर दर्शन अरब कंट्रीज को करना है, यहाँ के साथ संबंध रखने हैं, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह रहना है, तो यहाँ के लिटरेचर का ट्रांसलेशन वहां की भाषाओं में होना चाहिए। नहीं समझे आप लोग? बोलिए भाई। तभी ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। आप कल्पना कीजिए कि अगर सारी दुनिया में इंग्लिश ट्रांसलेशन ना आए होते तो क्या ग्लोबलाइजेशन संभव था? वैश्वीकरण संभव था? पूरी दुनिया ऐसे अलग अलग रह जाती। आज हम बहुत डिफरेंट नहीं दिखाई पड़ेंगे अंग्रेजों से, वरना हम जहां रहते साड़ी पहने खड़े रहते, कुर्ता धोती टांगे रहते, और कोई इंग्लैंड का आदमी होता तो वो टाई सूट में रहता। लेकिन आज कल्चरल यूनिफिकेशन हो गया है। एक दूसरे के लिटरेचर को पढ़ करके, एक दूसरे की सभ्यता को समझ करके आज भारतीय संस्कृति इंग्लैंड से काफी मिलती जुलती है और इंग्लैंड की संस्कृति भारतीयों से काफी मिलती जुलती रहने लगी। ये चीजें काहे से पॉसिबल हो पाई? ये चीजें पॉसिबल हुई हैं पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक दूसरे को समझने के लिए ट्रांसलेशन की स्पेशल वैल्यू बन जाती। राइट? हम समझे? नहीं समझे आप? पक्का? सिग्निफिकेंस समझ पाए? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? मनसा समझे? नहीं समझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी? ठीक? ये कठिन लग रहा था, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था? अभी समझ आया एकदम पूरी तरीके से? केवल एक प्रदेश की बात नहीं, केवल देश की बात नहीं, सारी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टीकल्चरल है। इसलिए एक दूसरे की भाषा को समझना आवश्यक है। तमाम सारी हम देखते हैं वो दवाएं हैं, ये खुजली उजली की दवाएं मैंने देखी हैं, उसमें क्या रहता है कि उर्दू में लिखा रहता है। अब उर्दू का ट्रांसलेशन अगर अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो तभी तो दवा को लगाने का तरीका हम समझ पाएंगे कि दवा को लगाना कैसे, नहीं खुजली नहीं मिटेगी। बोलिए भाई। दीपमाला, तुम नहीं समझ पा रही हो लग रहा है। कैसे समझी? आंसर कुछ बताओगी?
कुछ समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ गए सर। जो चीज़ें हम इतनी देर से समझा रहे हैं कि मल्टीलिंग्विस्टिक क्या है, मल्टीकल्चरल क्या है, ये सब चीज़ें समझ आई हैं? यस। मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी हद तक समझ